पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सर मेरा सिटी टूर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का काम है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं वैसे मजाक कर रहा था। वेरी गुड। दुबई टूरिज़्म, ये आप लोगों की मेहरबानी की वजह से हम जैसे वहाँ पे जो थोड़े से बजट ट्रैवलर जाते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सस्ते सस्ते पैकेज बनाए होते हैं, लाइक और डेजर्ट सफारी और बारबेक्यू और साथ में डांस, वो बैली डांस वगैरह सारा पैकेज मिल जाता है। 50 दिरहम, 100 दिरहम, 150 दिरहम में आप बना के रखा होता है ना। उस तरह की सर्विसेज है ना आप लोगों की, तो अच्छी हैं वो सर्विसेज, फिर टूरिज़्म के लिए ठीक है। सलाम सर, आज यूरो यूएसडी का बताया। मैं यूरो यूएसडी को देख रहा था, वो काफ़ी अरसे से ज़्यादा पेयर्स को एनालाइज नहीं किया, तो आज मैं सारे पेयर्स को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। सर मैंने आपको आज स्क्रीन शॉट भेजा है। अच्छा जी, प्रॉफिट वाला मैंने टेक्निकल एनालिसिस पर प्रॉफिट किया है। अगर फेक ब्रेकआउट देखा जाए तो वेरी गुड यार। ड्रामा सीरीज सर जी, मुझे लगता है मार्केट के ऊपर बात करेंगे हम। रहील भाई, गोल्ड को ऊपर खींच कर लाओ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रहील भाई, गोल्ड को ऊपर खींच कर ले जाओ। ऊपर कितना लेके जाना है अक्सरा? ऊपर क्यों लेके जाना चाहते हो गोल्ड को? मैं तो चाहता हूँ अभी मज़ीद नीचे जाए, फिर नीचे से बाय करें हम। क्या ख्याल है? अभी से ऊपर चला जाएगा तो फिर वो मेरे ख्याल से वो ब्यूटी नहीं रहेगी इसके अंदर। खैर, आज ये जितना ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से हम सेल ही करेंगे। मैं देख लेते हैं अभी गोल्ड की मार्केट को, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। रहील भाई, सर जी आज गोल्ड का प्यारी सी ट्रेड करवा दें। जी मैं ज़रूर करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम ब्रो। आपको ओरिजिनल यूएई कल्चर प्लेस टूर करवाएंगे। अरे भाई, अब तो यूएई अगले जन्म में आएंगे। ये भी ठीक है रहील भाई, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ करो बाज़ार का। हाँ, नरेश क्या लिखा जी? आप कुछ करो बाज़ार का गिरबान पकड़ो, वरना तुम्हारी शादी का ख्वाब कैसे पूरा होगा मेरे ज़ुल्म। अच्छा, नरेश को अपनी वो शादी की पड़ी हुई है कि भाई किसी तरीके से मार्केट को कैच करूं तो ज़्यादा पैसा कमाऊं और शादी हो जाएगी। भाई आपकी शादी थोड़ी मुश्किल है, आपकी कुंडली में बताई थी तो उसका पैसे थे तो कोई इतना ख़ास तल्लक है नहीं, तो इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी शादी, परेशान ना हो। पंडित रहील माय गॉड हाँ इधर ठीक है। अद्धी स्क्रीन मल्ली हुई है, इस तरह तो ना मज़ा आंदा। यहाँ पे सेल की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ पे देखते हैं। सेफ ट्रेड लेनी है तो वो तो इस एरिया में है 2440 के करीब, पर इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। 9 मिनट मजीद वेट करते हैं, जब ये कैंडल क्लोज होगी तब हम प्रॉपर्टी ट्रेड को डिसाइड कर लेंगे कि हमने कैसे ट्रेड करनी है। अच्छा जी, 2360 पर आएगा। 2360 अभी 2405 पे घूम रहा है। सर आज तो ज़र ताज़ा डिपॉजिट करवाया है $300 पर लर्निंग के बाद। ओ तेरी खैर, सैम ने $300 डिपॉजिट करवा लिया, थोड़ी खैर। पर ना करो ना ब्रोकरां ਨੂੰ पैसे वटाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। तो सैम, आपने डिपॉजिट किया है तो आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है? $300 जो आपने पैसा डाला है इसके अंदर, तो इसका ट्रेडिंग प्लान क्या है? क्या आप करना चाहते हो? $300 से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या अर्निंग हो जाएगी $300 पे? मेरे नज़दीक जो $300 है, मेरे नज़दीक जो सेफेस्ट अर्निंग बनती है ना $300 के अकाउंट के ऊपर, वो तो $3 बनती है एक महीने की।
लेकिन $3 पे आपने वो मतलब सेटिस्फेक्शन ही होनी है आपकी, तो आपने फिर लॉस करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? हम्म 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 आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है मार्केट में। 5% पर रिस्क ट्रेड। सलाम वालेकुम सलाम। $30 अ मंथ, $30 अ मंथ बिट रिस्की। पहले महीने आपका टारगेट होना चाहिए कि आप $10 करो, अगले महीने 20 और उससे अगले महीने 30 पे जाओ। 3 महीने आप 30 से नीचे नीचे ही रहो, फिर उसके बाद 30 प्लस करो। मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ लॉस या रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होने के चांसेस हैं। किसी की ऑनलाइन मोटिवेशन स्पीच सुनकर $300 डिपॉजिट करा, जो बहुत है। $100 करने चाहिए थे डिपॉजिट। मोटिवेट किसने किया आपको भाई $300 डिपॉजिट करने पे? मेरे नज़दीक तो $100 भी डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो पहले लर्न करना चाहिए। और $300 का अकाउंट तुमने अगर बनाना ही था तो $300 आप डेमो में डालो पहले, और डेमो में $300 के ऊपर 3 महीने ट्रेड करके दिखाओ। और ये जो तुम 10% कह रहे हो, $30 तुम डेमो पे हर महीने $300 के अकाउंट पे निकालो। फिर 3 या 6 महीने बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर तुम, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीखा और उसको रियल अकाउंट पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर वो लॉसेस की वजह बनता है। अच्छा जी सर जी, इधर 1000-1500 पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो लॉस ही होना है फिर शायद। अरमान, ये पैसे ब्रोकर क्या तुम्हारे नहीं है? भूल जा, भूल जा, भूल जा, फिर तुझे लॉस ही होना है। क्योंकि जो बंदा अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करता, डेमो पे प्रैक्टिस नहीं करता, भूल जाएगा वो ट्रेडिंग से कुछ कमाएगा कभी। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड इसमें लोग ज़्यादातर वो जो पैसे डालते हैं, ब्रोकर कहता है मेरे ही ने, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र करने की? वो क्यों करे आपकी ट्रेड्स को आगे फॉरवर्ड? क्योंकि उसको पता है $200-300 तो मेरा ही है। और $200-300 से आप कमा कितना पाओगे? फॉर एग्जांपल ब्रोकर ने $10 लाख बैकअप पे रखा हुआ है तुम जैसे लोगों के लिए। कहाँ 10 लाख, कहाँ $300? तो वो तो खींच लेगा ना अपनी तरफ 300 आपका। आप कितनी को देर उसको चलाओगे? तो हमारा जो माइंड सेट है ना, वो ही नहीं ठीक हो पाया आज तक ट्रेडिंग में। हम लोगों ने ये समझ लिया कि शायद $300 से मैं $3000 कर लूँगा, और उन $3000 को $9000, फिर $9000 को मैं 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000 कर लूँगा। और मेरी भाई साहब क्या बात है, मतलब कि देखते नहीं है कि इससे मैक्सिमम कितना आ पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर ब्रोकर जो है ना, वो ट्रेड्स आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाते। उनको पता होता है कि इसने लॉस ही करना है। उसकी वजह क्या है कि पहली अगर 2-3 ट्रेडें इसने प्रॉफिट कर भी लिया तो ये अगली 3-4 ट्रेड्स में नुकसान कर देगा। सो ये एक बड़ी बात है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि लोग अपने गाड़ियाँ बेच के, लोग अपने मोबाइल बेच के, अपनी वाइफ का जेवर बेच के ट्रेडिंग में डाल रहे होते हैं, और वो पैसा कभी वापस ही नहीं आता।
चलो तुम लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ मैं। वाकया सुनना चाहते हो ना? कमेंट में लिखो यस। रियल एग्जाम्पल जो लास्ट वीक मेरे साथ हुई है, रियल स्टोरी। चैट में लिखो यस स्टोरी, जल्दी जल्दी, बड़ा मजा आएगा आपको, मैं गारंटी देता हूं। आपको लगेगा यार ये मेरी स्टोरी है। मैं ना कल गया, लास्ट वीक गया, मैं गया लास्ट वीक अपनी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर काम कर रहा था, उसको अपग्रेड कर रहा था गाड़ी को। तो गाड़ी के अंदर जो मेरा लगा हुआ ना इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलसीडी लगी होती है, तो वो चेंज करवाई मैंने। तो वो जिस बंदे से मैंने चेंज करवाई ना, क्योंकि वो मेरी बेटी ने तोड़ दी थी, तो जिस बंदे ने चेंज करवाई ना, तो मैंने पूछा कि तुम इसको चेंज करने के कितने पैसे लोगे, क्योंकि वो नई मैंने खुद खरीदी। तो मैंने कहा चेंज करने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा 500 रुपया। मैंने कहा ठीक है चेंज कर। उसने जब चेंज की तो ना उसने कहा अब इसको चला के चेक करें आप। तो इंटरनेट तो था नहीं मेरे पास वहाँ पे, तो मैंने ना, मेरे पास गाड़ी में यूएसबी पड़ी हुई थी, वो मैंने यूएसबी लगाई उसकी वीडियो चेक करने के लिए, क्योंकि वो एंड्राइड थी एलसीडी। तो जब उसमें वीडियो लगाई तो जो मेरे गोल्ड वीकली एनालिसिस की एक वीडियो थी ना, वो उसमें चला गई। तो उसको यकीन ही ना आया, कहता ये आप हो? ये बंदा कौन है? मेरी गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो। कहता ये आप हो? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। कहता नहीं ये आप नहीं है। मैं कहा तेरे सामने बैठा हूँ यार। कहता यार मुझे भी ट्रेडिंग करो सिखाओ ना। मैंने कहा ये दफ़ा करो ये काम। कहता नहीं मैंने किया हुआ ये काम। मैं कहा अच्छा बताओ। तो कहता मैंने फ़लाँ ब्रोकर पे $100 का लॉस किया, फिर फ़लाँ ब्रोकर पे मैंने $30 लॉस किया, फिर मैंने फ़लाँ ब्रोकर पे $300 डिपॉजिट किया, वो लॉस हो गया। मैंने उसको कहा यार कि तू दिन में कितनी को एलसीडी चेंज करता है? 2, 3, 5 कितनी कर लेता है? कहता है कभी कभी तो 1-2 ही होती है, कभी कभी 4-5 भी हो जाती है, कि ज़्यादा भी पैसे बन जाते हैं मेरे। तो मैंने कहा ट्रेडिंग छोड़ी क्यों है? कहता यार मैं 500 रुपये करके जमा करता था पैसे और डिपॉजिट करता था, लॉस हो जाता था। तो मुझे इतना तरस आया कि मैंने कहा यार एक बंदा कड़ी धूप में मेहनत करता है और वो इलेक्ट्रिशियन है, वो कार की रिपेयरिंग करता है, कोई काम करता है, वो 500 रुपये मजदूरी लेता है और वो मजदूरी जाके सीधा ब्रोकर की झोली में डाल देता है और ब्रोकर उसको कोई तरस नहीं है, लॉस करके वो मारेगा। मतलब वो स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, वो आपकी ट्रेड खुद रख लेगा, वो आपके स्प्रेड के मुंह खोल देगा। ब्रोकर तो चाहता है तुम लूज करो। तो मैं एक तरफ उस कारीगर को देखूं, एक तरफ मैं यार देखूं, मैं कही यार उफ, बेचारा अपनी मेहनत की कमाई से 500 रुपया, 1000 रुपया अगर डेली जमा करता है और ये ब्रोकर खा जाता है। मैंने कहा कभी ट्रेड ना करें। ये जो तुम समझते हो ना कि ये इजी वे टू अर्न मनी है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एसी के नीचे बैठ के उंगलियां दबाएंगे, बाय सेल करेंगे और पैसा कमाएंगे। मैं कहा एंज नहीं होना। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा ट्रेडिंग ना करो कभी भी, तुम्हारे बस का ना है। ये जो काम कर रहे हैं उसको अगले स्केल पे लेके जाओ, अपनी बिजनेस स्टार्ट करो, अपनी शॉप डालो, लड़के रखो, अपने काम को बढ़ाओ आगे। पैसा निकाल के तुम ब्रोकर को दे जा रहे हो। तो ये जो $300 डिपॉजिट करते हो, $500 डिपॉजिट करते हो, ये तो ब्रोकर के हैं सीधे सीधे। ब्रोकर ने पहले चीज़ों को समझो, ब्रोकर ने बैकएंड पे बंदा बिठाया हुआ है जिसको अकाउंट मैनेजर का नाम दिया हुआ है, जो आपसे ट्रेड लेता है और देखता है। फॉर एग्जांपल आज गोल्ड ने सेल होना है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप बाय करोगे ना तो वो चुप करके ट्रेड अपने पास रख लेगा, और अगर आप सेल करोगे तो वो ट्रेड आगे फॉरवर्ड कर देगा। और अगर आपने बाय कर लिया, मार्केट सेल हो गई, तो जितना जाएगा पैसा
वो ब्रोकर के जेब में जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वो पीछे से बैठ के टन करके हिंट कर देगा। तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है, इसको प्रॉपर एक फील्ड है प्रॉपर। मुझे भी पता है ये दीवार कैसे बनती है, तो मैं भी बनाना शुरू कर दूं, मिस्त्री बन जाऊं? नहीं, वो जिसका काम उसी को साझे। यू आर नॉट अ ट्रेडर, जाओ पहले लर्न करो। $200 डालिए, $300 डालिए, इससे क्या होगा? एक ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट में, तीसरी ट्रेड से सारा वो जितना कमाया वो सारा जाता रहेगा। मैं तो बैठा हूँ, मेरे जैसे और भी बंदे दुकानदारी डाल के बैठे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं मार्केट किस तरफ जा रही है। इधर से बाय ना करो, इधर से कर लो, इधर से सेल करो, इधर से बाय करो। हम तो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पता नहीं वो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। लेकिन आप लोग दूसरों की बातें सुन के अपनी जुमा पूंजी भी लुटा दें तो ये अक्लमंदी नहीं है। तो वो तरस आता है। एक ना मेरे पास ब्रोकर आया लाहौर में, तो वो ब्रोकर मेरा दोस्त है, यानी कि वो मेरा दोस्त है, मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त। 2016 से हमारी दोस्ती है। तो उनकी वो टीम भी आई हुई थी साथ। तो मैंने उनको कहा था कि मैं गुजरांवाला से लाहौर जाऊंगा और तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा और मैं आपको लाहौर घुमाऊंगा, डिनर मेरे पे है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं लाहौर चला गया। मैं लाहौर गया तो ना मैंने उनको पिक किया। तो पिक करके ना मैं उनको ले गया उधर हवेली रेस्टोरेंट, वो मीनार पाकिस्तान के पास बादशाही मस्जिद की बैक साइड पे जो फूड स्ट्रीट बनी हुई ना, वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे जब लेके गया ना उसका पुराना नाम मुझे याद आ गया, हीरा मंडी, इसलिए मुझे हंसा आ गया। हीरा मंडी के नाम पे अभी वेब सीरीज़ भी आई हुई है। तो अब इतना मयूब नहीं रहा, पहले वो ज़्यादा मयूब था नाम। एनीहो, मैंने देख लिया H1 की कैंडल क्लोज हो गई। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो मैं उनको वहाँ पे ले गया। तो जैसे ही ना गाड़ी पार्क करने, तो वहाँ पे पार्किंग वाले लड़के थे जो गाड़ी पार्क करवा रहे थे। तो उस लड़के ने मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया। उसने कहा आप फॉरेक्स उस्ताद हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा तुमने मैंने 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 जब क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तुमने कितना लॉस किया हुआ है? कहता है यार मैंने भी ना $500 लॉस किया हुआ है। तो वो जो मेरे साथ बैठा हुआ था ब्रोकर, और उसके साथ एक लड़की भी थी, लड़का भी था। दे आर वेरी इम्प्रेस्ड कि यार इसको बंदे पहचानते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा तुमने किस ब्रोकर पे नुकसान किया है? उसने कहा वो फलाने ब्रोकर पे। मैंने कहा पकड़ लो इनको, यही है वो ब्रोकर के ऑनर, पकड़ लो इनको। ओह माय गॉड, मज़ा ही आ गया कसम से। ओ बंदा मेरे मुंह में देखे रंग लाल हो के कहता ये क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान में हमें पकड़वाएगा। मतलब एक पार्किंग काटने वाला बच्चा जो है, पार्किंग गाड़ियाँ लगवा रहा है, पार्किंग गाड़ियाँ करवा रहा है, वो बच्चे वो टिकट दे रहा है लोगों को, ये लो जी। बुरा काम नहीं है, हलाल की रोज़ी है ना, कमाओ आप। तो लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो पार्किंग वाला बच्चा तक जो है ना उसने लॉस किया हुआ है ट्रेडिंग में। और मैंने तो उससे पूछ लिया, मैं कि कितना लॉस किया हुआ? अभी कल थोड़े दिन पहले मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। तो उसने वो मेरा चलान काटने लगा और स्पीडिंग की वजह से। तो उसने भी मुझे पहचान लिया। खैर उससे मैंने ये नहीं पूछा कि तूने कितना लॉस किया हुआ है, क्योंकि मैं उससे पूछता हो सकता गुस्से में आके चलान काट ही देता। कहता वर्ड पूछा। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर कोई आता है, नुकसान करता है। वो एक यूट्यूबर है, तो मेरे पास बैठे हुए तो कहते हैं राइल भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, आपके भी इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे आपसे भी ज़्यादा हैं, तो सब्सक्राइबर तो
हज़ारों हैं, लेकिन जो हमें लोग देख रहे होते हैं वाचिंग, वो 300-400-500 की होती है या मैक्सिमम 1000 की। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा वो आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, जितनी देर तक वो कहते हैं जी पहले कमाएंगे फिर लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका अकाउंट वॉच हो जाता है और ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। कहते हैं हाँ ये तुमने सही कहा। तो यहाँ पे तो लोग बड़ी तेज़ी से आते जाते हैं। मतलब पाकिस्तान का वो इंडिया, मैं तो देख रहा हूँ, इंडिया भी चला गया तो वहाँ पे भी लोग जानते होंगे मुझे डेफिनेटली। इंडियन की पुलिस भी मेरा चलान नहीं काटेगी, कह रही नमाज फरुख उस्ताद जाओ क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी चैनल विजिट किया होगा, फिर कहा होगा ये काम ही कुत्ता छोड़ो, जब लॉस हुआ काम ही कुत्ता छोड़ो तो आप लोग ये डिसाइड करो, सैम मलिक साहब ये $300 जो इन्वेस्ट किया ना तुसी, वो तो तकरीर हो रही है सारी कि ये जो तुमने $300 इन्वेस्ट किया है, तुम ये सोचो, हाँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंडियन माशाल्लाह आते रहते हैं और पुलिस में भी हैं 2-3 दोस्त, लाइव चैट में आके बताते रहते हैं। तो तुम ये सोचो कि तुमने भी वो पार्किंग बॉय या इलेक्ट्रिशियन या पुलिस वाले की तरह बनना है कि पहले इन्वेस्ट कर लिया लर्न किए बगैर, और लर्न करके कहा यार ये बिजनेस इच्छा नहीं है, और फिर छोड़ के चले गए, और फिर रहील नवाज कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको सलाम ठोकोगे क्योंकि यार आपने सही बातें की थी, लो जी आपका चलान नहीं काट दे, और मैंने या मुझे बढ़िया दे खाना खिला दोगे तुम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस फील्ड में रहो। अब तुम लोग नहीं रहोगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी मतलब तुम लोगों का प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरी दुकान के लिए और तुसी कुछ कमाओगे तो सुपर चैट कर लोगे ना, तुसी कुछ कमाओगे तो ऐसा साढ़े कोर्सेज खरीदोगे ना। यही बात है ना, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। तो पहले नंबर पे मेरा एक दोस्त है, तो वो कहता है वो पैसे बचाता है, कंजूसी करता है, मैं पैसे लगाता हूँ। वो कहता है मैं पैसे बचा के अमीर बनूंगा, मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा कमा के अमीर बनूंगा। लेकिन वो भी अपनी जगह सही है, तुम लोग उसकी पॉलिसी अडॉप्ट करो, तुम पैसे बचाओ, पहले नंबर पे पैसा बचाओ और लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, बाद में ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग में तो आप फंड मेरे से ले लो, $1 लाख का अकाउंट मैं दे देता हूँ, $50,000 का अकाउंट मैं दे देता हूँ, $10,000 का अकाउंट मैं दे देता हूँ, बताओ किसको चाहिए। और तुम्हें ट्रेडिंग स्किल भी तो आनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग स्किल ही नहीं आती तो फिर अपने पैसे 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 करके लॉस करने का क्या ही फायदा इस मार्केट में। ये तो मार्केट बेरहम है, ये तो लूट लेगी मार्केट आपको, ये तो खा जाएगी मार्केट आपको। ये मार्केट नहीं छोड़ती बंदे को, ये मार्केट बड़ी जालिम है और इस मार्केट को जितना मर्जी पैसा खिलाई जाओ, ये बेरहम मार्केट है। इसलिए नहीं देखना आप यतीम हो, मस्कीन हो, मजदूर हो, गरीब हो, बेवा हो, लड़की हो, लड़के हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, यूट्यूबर हो, फॉरेक्स उस्ताद हो, बाबा हो, उसने रगड़ देना। बेरहम मार्केट, जो भी हथे चढ़ेगा खड़का देगी मार्केट। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई कंट्रोल रखो, हौसला रखो, लर्निंग पे फोकस करो, सीख जाओ, आके मेरे से अकाउंट ले लो। मेरे पास हज़ारों लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, बट उनके पास टाइम नहीं है लर्निंग का, आपको उनसे अकाउंट ले देंगे। लेकिन सबसे पहले लर्न करो यार, स्किल। फंडेड अकाउंट ले सकते हैं बट आफ्टर लर्निंग द स्किल। हम सोशल ट्रेडिंग ले कर सकते हैं आफ्टर द लर्निंग स्किल। $100 से आप किस तरीके से $10,000 महीने का कमा सकते हो आफ्टर लर्निंग द स्किल। ये मैं बातों में बात नहीं कर रहा, $100 से वाकई आप महीने का $1,000 या $10,000 कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास ट्रेडिंग की स्किल होना ज़रूरी है। ट्रेडिंग की स्किल नहीं है, यू आर नथिंग। चाहे आपके पास $100 का अकाउंट है या $1 लाख का अकाउंट है, इज इक्वल टू 0 है।
जितनी मर्जी बड़ी रकम हो तो ज़ीरो से ज़रब खाएगी तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह तुम्हारे पास जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हो, जो आपने लर्निंग नहीं की, आपको ट्रेडिंग स्किल नहीं आती, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये पक्की बात है। और अब मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूवर्स में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके पास $1 लाख का अकाउंट हो, या इतनी कैपेसिटी हो गया $1 लाख का अकाउंट वो बना लेगा। 3-3.5 करोड़ रुपया बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन वो चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको कभी अपने ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो अपनी सारा कुछ लगा। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले लर्न करो, फिर अर्निंग की बारी आएगी। स्किल्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ जी 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 जी, स्किल उसी को कहते हैं बेसिकली। व्हाट इज द ट्रेडर, हु इज द ट्रेडर? ट्रेडर वो नहीं जो बाय तो सेल का बटन दबाना चाहो, वो तो वो एक 5 साल का बच्चा भी दबा देगा बाय एंड सेल का बटन। और मेरे ख्याल से 5-10 साल का बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करेगा, मेरे से ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करेगा, लेकिन वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर इज द नेम ऑफ पेशेंस, ट्रेडर इज द नेम ऑफ रूल्स। ट्रेडर कौन है? जो रूल्स को फॉलो करता है। ये नहीं ट्रेडर के बाय कर दिया शेल कर दिया, बाय कर दिया शेल करना, वो ट्रेडर नहीं होता। ही इज नॉट ट्रेडर। ट्रेडर हमेशा वही बंदा कर सकता है, ट्रेड हमेशा वही बंदा कर सकता है जिसको, वो ट्रेडर बंदा कहलाएगा जिसको रूल्स को फॉलो करने का पता है, जिसको डिसिप्लिन, जिसके अंदर सब्र है। वो जाकिर नाइक साहब क्या खूब कहते हैं, हज़रत मौलाना जाकिर नाइक, क्या है नाम है, जाकिर है, हाँ। तो कहता है जाकिर कि सख्त लोंडा वो नहीं होता जो पिघलता नहीं है, सख्त लोंडा वो नहीं होता जो पिघलता नहीं है, सख्त लोंडा वो होता है जो सही टाइम पे पिघलता है सही जगह पे। तो ट्रेडर वो नहीं होता जो हर टाइम ट्रेडिंग करे। लोग मेरे से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, सर ट्रेड बता दो, सर ट्रेड दे दो, सर ट्रेड हो। यार सब्र करो, यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर अ गैमलर। तुम एक गैमलर हो, यू आर नॉट अ ट्रेडर। ट्रेडर वो बंदा होता है जो सही टाइम पे एंट्री ले। सो ये जो बात है जाकिर नाइक की मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। एनी हो, हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेके आए हैं 14 अगस्त के ऊपर टेक्निकल फंडामेंटल का कोर्स और एसएमसी का कोर्स, और उसके ऊपर 14 अगस्त की मुनासबत से और 15 अगस्त की, बाय द वे जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं आज़ादी मुबारक, जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको भी आज़ादी मुबारक, क्योंकि सेम डे हमें आज़ादी मिली। किससे? एक दूसरे से एनी हो, तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए। किस किस को स्पेशल ऑफर के बारे में जानना है ज़रा कमेंट में लिखे ना। अगर आप लोग लर्निंग करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको। ओ भाई बोलो तो सही, यू वांना लर्न? इफ़ यू वांना लर्न देन आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस। बट अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर भाई डिपॉजिट करो और लॉस करो, या फिर ये काम छोड़ दो बस। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
अस्सलामुअलैकुम जी, क्या चल रहा है आज और क्या कमेंट्स के अंदर चल रहा है? बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग चल रही थी, मैं सुन रहा था अभी। हाँ, ये मैंने सोचा कि आज सबसे पहले ट्रेड से पहले लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाए, उसके बाद ही बताया जाए इनको कुछ। ट्रेड ट्रेड अगर मांगेंगे तो फिर भाई ट्रेड तो हम दे ही देंगे, लेकिन हकीकत दिखाना ज़रूरी है। यस। यस आई वांट लर्न फर्स्ट, ठीक है जी। वी वांट यस लर्निंग जी, बताएं स्पेशल ऑफर क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन, आई एम इंटरेस्टेड। कोर्स करने से पहले बहुत प्रॉमिस होते हैं, बट कोर्स करने के बाद टेक्निकल स्टूडेंट को भूल जाते हैं। अच्छा जी, वी वांट लर्न, मुझे 2 ईयर हो गए हैं ट्रेडिंग में, अभी तक $1 इन्वेस्ट नहीं किया। शाबाश सर जी। फंडेड अकाउंट चैलेंज अकाउंट डेमो कब तक मिलेगा? आपको 24 आवर के अंदर अंदर मिल जाएगा। सर जी आपकी ऑल की ट्रेड माशाल्लाह बड़ी फिट थी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ज़रा बता दूं आपको, फिर उसके बाद ये जी सबसे पहले शकील साहब का कोर्स है एसएमसी का। इसको वो शकील साहब खुद ही एक्सप्लेन करते हैं। जी शकील साहब, ये क्या है एसएमसी का कोर्स? मैंने स्क्रीन पे चला दिया है, और बताएं इसमें आप क्या क्या पढ़ाएंगे। सर जी, सबसे पहले तो मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग लर्निंग करना चाह रहे हैं जस्ट वो इसके अंदर आएँ, और जो